हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि वॉयलेट ने सांजी की हालत खराब कर दी थी। तो आइए अब शुरू करते हैं। सांजी वॉयलेट से बोलता है कि मुझे औरतों के आंसुओं पर भरोसा है। जिसके बाद क्या होता है, वहां पर जितने भी सोल्जर खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि ये कितना बेवकूफ है, ये हमारी बहन की एक्टिंग में फंस गया। खैर, ब्लैक लेग किसी काम का नहीं है, चलो इसे मार देते हैं। अब वो सोल्जर क्या करते हैं, सांजी को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो वॉयलेट होती है वो आई वेल नाम का अटैक यूज करती है और अपने साथियों को मसल देती है। इसके बाद क्या होता है, वॉयलेट सांजी की हथकड़ियां खोलती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम मेरे दिमाग में झांको, तुम्हें पता पड़ेगा कि जब तुम सीजर को लेकर यहाँ पे आए उससे पहले क्या हुआ था। अब वो अपनी पावर जो है उसके पास देती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि क्लोजअप में सारे लोग जो हैं आ जाते हैं, मैच भी शुरू होने वाला होता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है रेबेका। रेबेका क्या करती है, सपने में जो लंगड़ा सोल्जर होता है उसको देखती है। इसके बाद क्या होता है कि वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है, जहां पर फ्रैंकी और वो सोल्जर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रेबेका उस सोल्जर को आवाज देती है। वो बोलती है, हे सोल्जर। तो वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने लग रहा है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही लिया। वो बोलती है कि हाँ, मैंने पार्टिसिपेट भी किया है और मैं जीतूंगी भी। लेकिन उसकी आंख में आंसू होते हैं। वो सोल्जर बोलता है कि जो वॉरियर रोता है वो कभी भी कंपटीशन नहीं जीतता। ये बोलकर फ्रैंकी और वो सोल्जर वहां से चले जाते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि तुम उस लड़की को रोता हुआ छोड़ आए हो, ये तुमने सही नहीं किया। इसके बाद क्या होता है, जो रॉबिन होती है वो दोस्तों क्या करती है, एक फेरी को पकड़ लेती है। जिसके बाद होता क्या है कि वहां पर और बहुत सारे फेरी जो हैं आते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद फेरीज एक नशीली गोला यूज करते हैं जिसका नाम होता है एनेस्थेटिक फ्लावर। जिसके बाद निको, रॉबिन और उसोप बेहोश हो जाते हैं। अब फेरीज में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है लियो। वो करता क्या है कि निको रॉबिन को जमीन से सिल देता है। इसके बाद वो निको रॉबिन की बैग की तलाशी लेना शुरू कर देता है और चेक करता है कि क्या कोई काम का आइटम है इनके पास। अब क्या होता है कि निको रॉबिन को होश आता है और वो देखती है कि मुझे चारों तरफ से इन्होंने मतलब सिल दिया है जमीन से। जिसके बाद वो बोलती है कि लियो सान, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है, वैसे मैं कहां पर हूं। वो बताता है कि आप जो हैं टोंटाटा किंगडम में हैं और मैं हूं वॉरियर लियो। वो बोलती है कि क्या ये पेड़ तुमने उगाए हैं। वो बोलता है कि हाँ, ये पेड़ हमने ही उगाए हैं। काबू बोलता है कि हम तो बस पेड़ ही उगा सकते हैं, लेकिन ये लड़की तो अपने हाथ उगा सकती है और ऐसे ही इसने मुझे पकड़ा भी था। यहाँ पर निको रॉबिन बोलती है कि मैंने आपको पकड़ा नहीं था, बस मुझे आपको जानने में जिज्ञासा हो रही थी। इसके बाद लियो बोलता है कि जो भी हमारी शक्ल देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता है। इसके बाद निको रॉबिन बोलती है कि मुझे जाने दो। अरे मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने तुम्हें देखा है और ना ही मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। लियो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। रॉबिन बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मेरा यकीन मानो। तो वो फिर उसको जाने देता है। अब निको रॉबिन जो है वहां से जा रही होती है, तभी लियो बोलता है कि अगर तुम अच्छी इंसान हो तो तुम हमें अपने वेपन दो। लेकिन निको रॉबिन के पास तो वेपन होते नहीं है, तो वो उस पर फिर दोबारा हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एक फेरी भागी भागी आती है और बोलती है कि उसे जाने दो। वो जो नंबी नाक वाला बंदा है वो तो हमारा हीरो है और ये उसकी पार्टनर है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सांजी का फोन आता है लॉ के पास, जहां पर लॉ बोलता है कि हाँ ब्लैक लेग, तुम्हें फैक्ट्री मिल गई। सांजी बोलता है कि फैक्ट्री छोड़ो, पहले तुम वहां से निकलो। सांजी और वॉयलेट भाग रहे होते हैं क्योंकि अब वॉयलेट को दगाबाज की नजर से देखा जा रहा होता है। सांजी लॉ को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हें वहां से निकलना होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वॉयलेट ने सांजी को क्या दिखाया। तो सांजी देखता क्या है, जिस दिन उन्हें यह खबर पता पड़ती है कि डोफ्लामिंगो ने शिचिबुकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है, उसी दिन
ड्रेस रोज़ा में CP0 आती है और ये हैवी वाले बंदे होते हैं। ये बोलते हैं कि ड्रेस रोज़ा के वासियों हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। डोफ्लामिंगो ने चिचिबुकाई के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उसने ड्रेस रोज़ा की गद्दी भी नहीं छोड़ी है। ये एक गलत खबर थी जो पेपर में छप गई है। तो 3 दिन के अंदर अंदर हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि ये एक गलत खबर है, जब तक के लिए ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। तो ये बात सांजी को पता पड़ती है तो सांजी बोलता है कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक चिचिबुकाई का साथ दे रही है। चिचिबुकाई के पास इतनी पावर नहीं होती है, लेकिन अब लॉ भी समझ जाता है कि उसके लग चके हैं, क्योंकि अब वो वहां से भाग नहीं सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो डोफ्लामिंगो होता है वो भी बीच की तरफ बस पहुंच ही रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है फुजीतोरा, जिसके पास साकाजुकी का फोन आता है और वो बोलता है कि सुनो, डोफ्लामिंगो को कुछ मत करना क्योंकि उसने चिचिबुकाई के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये बड़ी ही अजीब बात है। मैं भी मारी जो जा रहा हूँ 5 एल्डर से बात करने के लिए। अब जो है लॉ के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तभी वहां पर निको रोबिन आती है। वो बोलती है कि सुनो, मैंने सांजी और तुम्हारी कन्वर्सेशन को अभी सुना था और मैं समझ गई हूँ कि थोड़ी दिक्कत हो गई है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, ना ही ऊसोप तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि हम खुद एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो अपना ख्याल रखना। अब लॉ के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती हैं। एक तरफ डोफ्लामिंगो और दूसरी तरफ न्यू एडमिरल फुजीतोरा खड़ा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जंग का मैदान, जहां पर भीषण युद्ध चल रहा होता है और जो भी इंसान लूफी को बुढ़ा समझने की गलती करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉ बोलता है डोफ्लामिंगो से कि तुमने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया है, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये मतलब एक नॉर्मल बात नहीं है। इसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये तो मेरा जादू है। लॉ बोलता है कि जो काम तुमने किया है ये बस सेलेस्टियल ड्रैगन ही कर सकते हैं, अब तुम ये मत बोलना कि तुम एक। डोफ्लामिंगो बोलते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे बस अब तुम्हें मारना है। लॉ डोफ्लामिंगो से बोलता है कि जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था वो तो तुमने करा ही नहीं, तो डील यहीं पर खत्म होती है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अपने बॉस से तुम ऐसे बात करोगे, सीजर तो मेरा बहुत प्यारा साथी है, उसको छोड़ दो। इसके बाद क्या होता है, जो फुजीतोरा के साथ सोल्जर्स खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि सर, लॉ के साथ जो इंसान खड़ा हुआ है ये है सीजर क्लाउन, और ये अभी हालिया में जो पॉइजन एक्सपेरिमेंट था उसमें यही था उसका मास्टरमाइंड। फुजीतोरा बोलते हैं कि वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर ये चिचिबुकाई के साथ है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं। इसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है फुजीतोरा से कि तुम्हें तो मास्टर बोला जाता है और तुम्हारी ताकत में कोई संदेह नहीं है, ऐसा ही रियोक्युग्यो के बारे में भी बोला जाता है। ये दोस्तों एक और नया एडमिरल होता है। फुजीतोरा को मिलिट्री ड्राफ्ट से चुना गया होता है। इसके बाद फुजीतोरा डोफ्लामिंगो से बोलता है कि सुनो, मैं नेवी में नया हूं, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वो चिचिबुकाई के नियम का उल्लंघन है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि जाओ मेरे बारे में सबूत इकट्ठा करो, फिर तुम्हें जो बोलना हो वो बोलना। इसके बाद डोफ्लामिंगो बोलता है खैर मेरा छोड़ो, लॉ ने भी तो दगाबाजी कर रहा है, इसके बारे में नेवी ने क्या सोचा है। फुजीतोरा बोलता है कि अगर लॉ ने वाकई में स्ट्रॉ हैट से हाथ मिला लिया है तो हमें आपको गिरफ्तार करना होगा, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये सब कुछ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा उसका जवाब होगा वैसा ही मेरा फैसला होगा। अब फुजीतोरा क्या करता है, अपने डेविल फ्रूट की पावर दिखाता है, जिसमें वो आसमान से एक मीटियोर बुलाता है जो कि बड़ा ही दमदार होता है। लॉ अपने रूम का यूज करता है और उस मीटियोर को बीच से काट देता है। इसके बाद डोफ्लामिंगो अपने फ्रूट का यूज करता है, लेकिन वहां पे बहुत भयंकर धमाका होता है। अब डोफ्लामिंगो फुजीतोरा के ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हें तो फ्लीट एडमिरल ने ट्रेन किया है, लेकिन फिर भी तुम लॉ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
वो बोलता है कि मैं तो बस अभी तुम दोनों की ताकत चेक कर रहा था, अब मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। इधर हमें दिखाया जाता है जो सांजी होता है वो फ्रैंकी को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। फ्रैंकी बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने फैक्ट्री को बस ढूंढ ही लिया है, लेकिन मैं उसको तबाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ऐसा मानो कि मेरा टास्क अब बड़ा हो चुका है। तभी सांजी की नज़र पड़ती है लूफी की तरफ। लूफी जो है टूर्नामेंट खेल रहा होता है और उसको ये टीवी में नज़र आ रहा होता है, जिसके बाद सांजी बोलता है कि फ्रैंकी मैंने तुमसे बोला था कि लूफी के ऊपर नज़र रखना। फ्रैंकी बोलता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने जोरो के ऊपर बहुत नज़र रखी है, जोरो भी खो गया है ना। सांजी बोलता है कि अरे यार अच्छा ठीक है, पर हाँ डोफ्लामिंगो ने हमारी थोड़ी हालत ख़राब कर दी है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, सांजी के पास किनेमोन आ जाता है और वो बोलता है कि सांजी सान आप मेरे साथ चलो, मैंने कांजूरो का पता लगा लिया है, हमें टॉय हाउस में जाना है। इधर लूफी का सामना ब्रूटल बुल से हो जाता है। लूफी अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और वो ब्रूटल बुल को बहुत आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद लूफी ब्रूटल बुल की सवारी करना शुरू कर देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि फुजीतोरा की पावर की वजह से टोनटाटा किंगडम हिलने लगता है। उसोप थोड़ा सा घबरा जाता है, जिस वजह से टोनटाटा किंगडम के लोग उसोप के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। उसोप बोलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है। टोनटाटा किंगडम के लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हमारे लेजेंडरी हीरो तो हाकी यूज कर सकते हैं, फिशमैन आइलैंड में इन्होंने 50,000 सोल्जर को ऐसे ही लिटा दिया था। भैया उसोप तो बहुत खतरनाक होता है, टोनटाटा के लोग उसे बहुत तगड़ा सम्मान दे रहे होते हैं। तभी निको रोबिन को पता पड़ता है कि आखिरकार उसोप को इतना सम्मान मिल कैसे रहा है। दोस्तों जिस इंसान ने स्काइपिया आइलैंड को ढूंढा होता है उसी इंसान ने टोनटाटा किंगडम की मदद करी होती है 400 साल पहले, जब लोग टोनटाटा किंगडम के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। तब नोलैंड ने उनकी मदद करी थी वो बैटल जीतने में, इसलिए वो नोलैंड को लेजेंडरी हीरो की तरह देखते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। अब नामी लोगों का सामना हो जाता है डोंक्यूजॉट फैमिली की ग्वाला से, जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर होती है और उसका फ्रूट एकदम आर्ट बेस्ड होता है। वो जो भी इमेजिन करती है वो उसका एक बादल बनाती है और फिर वो अपनी आर्ट किसी कोई ऊपर भी उतार सकती है। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों पर इसका फ्रूट काम करता है। अब वो एक इमेजिनेशन बनाती है, मतलब दोस्तों वो आर्ट जो सोचती है वो उसका यूज करती है और वो नामी, उसूप, मोमो और ब्रुक को चेंज कर देती है। वो उन चारों को कार्टून की तरह बना देती है। नामी का काम होता है कि उसे शिप को बचाना है, चाहे वो कैसे भी बचाए। तो अब होता क्या है, नामी समझ जाती है कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ये शिप बर्बाद हो जाएगी, तो नामी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन गियोला भी किसी से कम नहीं होती है, वो अपने सोल्जर्स अपने साथ लेके आई होती है, वो सबमरीन में होते हैं। तो वो बोलती है कि तुम लोग जो है नामी के पीछे जाओ। इसके बाद क्या होता है, नामी सोचती है कि अगर हम शिप से दूर चले जाएंगे तो हमारी शिप बच जाएगी, लेकिन ग्वाला तो एकदम खतरनाक, वो पूरी शिप को ही बदल देती है और वो उसे कबाड़ खाना बना देती है, मतलब आर्ट की तरीके से अजीब सा बना देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिक्की, जिसके सर से खून निकल रहा होता है। लोग बोलते हैं कि अपना ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट कराने से मना करता है और बोलता है कि क्लोजम के दरवाजे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। तभी वहाँ पर रेबेका आती है और वो बोलती है कि आपके माथे से खून निकल रहा है, अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। रेबेका और रिक्की का किसी तरीके से जो है रिश्ता होता है, लेकिन वो रेबेका से दूर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डियामांटे, जो बेलेमी से बोलता है कि बेलेमी सुनो, तुम्हें डोंक्यूजॉट फैमिली ने एक नया टास्क दिया है, तुम्हें लूफी को मारना है और अगर तुम लूफी को मारने में कामयाब होते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसके बाद जंग के मैदान में सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। इधर बार्टोलोमियो कैवेंडिस के पास जाता है और बोलता है कि कैवेंडिस, मैंने सुना है कि तुम स्ट्रॉ हैट को मारने की बात कर रहे हो। वो बोलता है कि हाँ, तुम मेरे बीच में मत आना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हजरुद्दीन पूरे मैदान में एकदम तांडव मचा देता है।
लूफी ब्रूटल बुल के ऊपर सवारी कर रहा होता है और वो भी धूम मचा रहा होता है, लेकिन हजरुद्दीन एक घूंसे में ब्रूटल बुल और लूफी का पापड़ बना देता है। जिसके बाद क्या होता है कि लूफी को आता है गुस्सा और वो अपने सेकंड गियर में आता है और एक घूंसे में हजरुद्दीन को नॉकआउट कर देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।